हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैं आई हूँ छत पर कपड़े सुखाने। सूखेंगे तो नहीं तो मैं डालने आई हूँ, ये गीले थे। एक मिनट। बंदर तो है भगवान, आपको नहीं दिख रहे होंगे, बहुत बंदर है। और बंदरों ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ नहीं सूखने देते हैं ना कुछ। और मैं आई थी छत पे, ये देखिए मैंने सारे कपड़े डाल दिए। अंधेरा है ना कमरे में तो दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, और धूप है पर बस बिल्कुल बेकार है, जान नहीं है बिल्कुल। बैठ के और रखाओ बंदरों को, तो फिर मैंने कहा लाओ ऊपर छत पे डालाती हूँ। अब ये वाला गेट बंद हो जाएगा कमरे का, तो फिर सेफ रहेंगे कपड़े। बस कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। पूरे कपड़े डाल दिए मैंने सूखने के लिए। ये बढ़िया शकलगंदी। और ये ऊपर के आंगन में सूख रहा था मेथी का साग, मम्मी ने काट के सूखने के लिए डाल दिया। बहुत दिन हो गए इसको, तो मैं इसको भी उठा के रख जाती हूँ। और ये है ऊपर की किचन। ये वाली किचन बहुत बड़ी है, मतलब जैसी होनी चाहिए उस हिसाब की, लेकिन अब ऊपर कोई रहता ही नहीं है, सब लोग नीचे रहते हैं। तो ऊपर का गेट की मैं कुंडी लगा दी गेट की, ताकि बंदर ना खोल पाए। मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर छत पे, बंदर नहीं आए तब तक। पता है बहुत बंदर है, चारों तरफ बंदर ही बंदर है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। कोई नहीं रहता था गांव में, पता है, सब लोग बाहर रहते थे, पटियाली रहते थे सब लोग, मेरी इन-लॉज वगैरह। और फिर पापा के अचानक चले जाने की वजह से ना फिर सब लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। पापा 27 फरवरी को एक्सपायर हुए थे पिछली साल। और तकरीबन फिर 1 महीने तक तो गांव में रहना ही पड़ता है। और जब जाने का सोचा यहाँ से, तो फिर यहाँ लॉकडाउन लग गया, और फिर उसके बाद हम लोग भी यहीं रुक गए थे। अभी तो धूप है, पर ऐसे धुला था, मैंने सिर भी नहीं धुला, क्योंकि आप सर पे पल्ला रखो हर समय और फिर उसके बाद सिर धुलो तो फिर सूखता नहीं है, और फिर ये इतना दर्द करता है पूरा सिर। जिस दिन मैंने सिर धुला था ना, उस दिन ऐसे मेरे अंदर सिर मतलब कब कपाहट सी हो रही थी, मेरे बस में नहीं था। मैंने कहा अब नहीं धुलूँगी मैं सिर। और मैं आपको अपना गांव दिखाऊं, 1 मिनट। ये हमारी छत है आगे जो ये दिख रही है, और आपको बंदर हर जगह दिख जाएंगे। ये जो छोटी सी दीवार के उधर जो घर है ना, वो हमारी छोटी दादी का घर है। ये उनकी बहू है, ये नातिन है उनकी। और अभी ये बीच में घूम गए थे ना, तो ये डिश टीवी भी लगवा गए थे, और ताकि मम्मी का और राधा का मन लगा रहे, टीवी वगैरह देखती रहें वो लोग। और हम लोग शायद कल चले जाएंगे यहाँ से अलीगढ़ वापस, क्योंकि किट्टू का बैग तो इसी तरह से भर के लाई थी ना किट्टू, जैसे आपको पता होगा सारा बैग भरा हुआ था, पर किट्टू बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही है यहाँ पे। यहाँ जस्ट सामने जो घर है ना, वहाँ पे 5-6 लड़कियाँ हैं, उनकी बेटियाँ हैं, और उनके साथ किट्टू फुल टाइम खेलती रहती हैं। तो किट्टू बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हैं, और बिल्कुल मेरे सामने बंदर है, तो मैं चल रही हूँ नीचे, बिल्कुल बैठा हुआ है यहाँ पे। तो चलिए और मैं जब तक ऊपर से कपड़े वगैरह डाल कर आई थी, साग वगैरह रख कर आई थी और आपसे बातें कर आई थी, तब तक मम्मी यहाँ पे चाय बनाने लगी थी, क्योंकि शाम का टाइम था ना, 4 सवा 4 का ही हुआ। और तो मम्मी ने चाय भी बना के रख ली थी, क्योंकि भोलू ट्यूशन पढ़ा रहे थे और राधा भी ट्यूशन पढ़ा रही थी। और ये है किट्टू की फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रही थी ना जब मैं नीचे आई थी, ये सब मुझे लाइन वाइज लाइन बैठी हुई देखी, और इनको पता था मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये लोग हंस रही हैं। और ये बैठे हुए हैं मेरे नाना ससुर, यानी मेरी सासू माँ के पापा जी, तो ये भी अभी यहीं आए हुए हैं। तो मम्मी का भी सबका अच्छे से, चलो ठीक है, अच्छे से हैं यहाँ पे। और देखिए ये हमारी सिद्धि की बोतल ले गया बंदर,
और आराम से दूध पी रहा है। इस चीज़ से, सिर्फ इस चीज़ से मैं सभी परेशान है, बहुत है यहाँ पे बंदरों का आतंक। कैसे पी रहा है और इसने बोतल ये मतलब बेकार ही हो गई। इससे पहले भी एक बोतल ले गया था परसों और ये ले गया है आज, और देखिए लेके चला गया, ये बोतल मिली भी नहीं। और हमारी घर पे बन रही है रबड़ी। इनकी इच्छा थी कि रबड़ी, क्योंकि दूध भी बहुत सारा रखा हुआ था तो इन्होंने कहा था कि रबड़ी बनाओ, तो मम्मी रबड़ी बना रही हैं शाम को। बन गई? अच्छा, रबड़ी तैयार है। ये प्योर रबड़ी। लीजिए रबड़ी। भोले आ रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी लगा रही है हमारे लिए कटोरी में रबड़ी। खा लेते, इतना खाया पिया है ना सारा, जो अच्छी खाली थोड़ी बहुत डाइट में चल रही थी ना, सबकी एक रबड़ी। और देखिए शाम को रसगुल्ले रखे हुए थे कितने सारे ये कल के, और सारी सब्जियां रखी हुई क्योंकि सर्दी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है ना। और ये मिक्स वेज बनी थी, तो ये मिक्स वेज रखी हुई है, आलू भुजिया रखी हुई है और पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, मटर पनीर की। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई नो कि सबको देख के पानी आ रहा है आपके मुँह।